नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 कार्तिक पूर्णिमा या फिर जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान के लिए समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित पौराणिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। बंधुओं, प्रत्येक माह में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती हैं जिनका अपने आप में विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन है। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर सुबह 6:19 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 16 नवंबर सुबह 2:58 पर। बंधुओं, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर सुबह 4:58 से लेकर के सुबह 5:51 तक। इस दिन क्योंकि बंधु सत्यनारायण एवं लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है, तो आइए उनके भी पूजन मुहूर्त का समय जान लेते हैं। तो बंधु, सत्यनारायण पूजा मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर सुबह 6:44 से लेकर के सुबह 10:45 तक। बंधु, देव दिवाली पूजा मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर शाम 5:10 से लेकर के रात 7:47 तक। और वहीं लक्ष्मी पूजन मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर रात 11:39 से लेकर 16 नवंबर मध्य रात्रि 12:33 तक। और बंधु, चंद्रोदय के लिए समय रहेगा शाम 4:55। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण पूजा विधि। तो बंधु, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर लें और उसके बाद भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। उसके बाद पूजा में सभी पूजन सामग्री अर्पित कर सत्यनारायण व्रत कथा और मंत्रों का जाप करें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात दीपदान करें और अंत में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आइए अब श्रवण कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा का और साथ ही साथ जानते हैं कि आखिरकार क्यों भगवान शिव को कहा जाता है त्रिपुरारी। तो बंधु, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीनों अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहने लगे, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखते हों वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन्होंने ब्रह्मा जी से यह मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप उन्हें दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीनों नगरों का निर्माण भी किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और वहीं विद्युन्मानी के लिए लोहे के नगर का निर्माण किया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों ही राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया।
इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यह थी बंधु आगामी 2024 कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।